हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए वीडियो में आपसे बात करेंगे बीकॉम एंट्रेंस के क्वेश्चंस की कुछ क्या क्या टॉपिक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बीकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको अकाउंट्स पे कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फोकस तो आपको सब पे करना पड़ेगा, बट अकाउंट्स पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। रीज़न क्या कि अकाउंट्स से 40 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और वो एक बड़ी क्वांटिटी का क्वेश्चन है, जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप सही करोगे तो उससे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स की, जिससे 40 क्वेश्चन है। हमको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। हम ये समझेंगे कि आप न्यू कमर्स हो, आपको कुछ नहीं पता, और हम बेसिक अकाउंटिंग से शुरू करेंगे और इस चैप्टर से आपकी बेसिक अकाउंटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, तो बेसिक अकाउंटिंग की स्टार्ट करते हुए, अच्छा ये बीकॉम एंट्रेंस के साथ साथ 11 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत यूजफुल वीडियो है, तो वो भी देख सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं इसको। पहली चीज कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की नीड्स ऑफ अकाउंट्स, नीड्स क्या है, क्यों अकाउंटिंग करते हैं। तो बिजनेस में एक चीज होता है जिसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बिजनेस में एक चीज होता है जिसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और ट्रांजैक्शन जैसे कि लेन देन। अब ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, कुछ कैश ट्रांजैक्शन होते हैं और कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। कुछ कैश ट्रांजैक्शन और कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें इमीडिएट मेरे पास पैसे आते और जाते हैं, ठीक। लेकिन जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम उधार लेन देन करते हैं तो वहां पर जरूरत पड़ती है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की। जरूरत पड़ती है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, ताकि फ्यूचर में हमने किससे कितना लिया या किसको कितना पैसे उधार दिए ये हमें याद रह सके। इतनी चीजें मेमोराइज नहीं कर सकते, इसलिए इन ट्रांजैक्शंस को हमें जरूरत पड़ती है क्या करने की, रिकॉर्ड करने की। तो रिकॉर्ड करेंगे हम किसको, ट्रांजैक्शंस को। अब ट्रांजैक्शंस नंबर ऑफ जितना जो जैसा कि साइज ऑफ बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शन भी बढ़ते जाते हैं। हर ट्रांजैक्शन को हम मेमोराइज नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते, इसलिए जरूरत है हमें किस चीज की, अकाउंटिंग की। हम उस चीज को अकाउंटिंग करके रखें, कहीं रिकॉर्ड करके रखें, और ये पार्ट है किस चीज का, अकाउंटिंग का। तो यहां से स्टार्टिंग होती है अकाउंटिंग की, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे अकाउंटिंग की मीनिंग। अगर अकाउंटिंग की मीनिंग को समझना है, लर्न करने से अच्छा अगर हम ऐसे समझें, IMRCSIA, आई फॉर आइडेंटिफाई ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। किस टर्म में आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेवेंट है या नहीं। अगर आप पर्सनल चीजों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे घर के लिए गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स खरीदना एक चीज है, गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज अलग चीज होती है और गुड्स परचेज फॉर बिजनेस अलग है। तो हम ट्रांजैक्शन बिजनेस में सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस से रिलेटेड हो। तो इसलिए आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो बिजनेस से रिलेवेंट है या नहीं। उन ट्रांजैक्शन को कभी रिकॉर्ड नहीं करते जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। दूसरा एम फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म में हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। जिन ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी नहीं करना है। जैसे हमने कहा गुड्स परचेज, तो ये इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। लेकिन अगर हमने कहा कि हमने गुड्स परचेज करने का ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर देने की कोई एंट्री नहीं होगी। हमने यहां पे ट्रांजैक्शन नहीं किया, उसको हम ट्रांजैक्शन में नहीं मानेंगे। तो इसलिए मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी जरूरी है कि मनी के टर्म्स में उसको इवैल्यूएट हो पा रहा है या नहीं। तीसरी चीज आर यानी रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि हम ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, हमको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं उनको लिखने की। तो लिखेंगे कहां, पहली बार ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और देन उसको रिकॉर्ड कर दो। कहां पर, जर्नल में। इसे डेली बुक भी या डे टू डे बुक भी बोला जाता है। रिकॉर्ड करेंगे हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में या डेली बुक में, ठीक। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को प्राइमरी बेसिस पे एक रफली पैटर्न पे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। नेक्स्ट सी, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जब आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो तो डे टू डे के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते जाते हो। आज
6 तारीख है, 6 जून है, तो आज के जितने ट्रांजेक्शन होंगे आज दिन भर के, वो हम आज की डेट में रिकॉर्ड करेंगे। कल 7 जून के 7 जून में रिकॉर्ड करेंगे। तो सपोज एक पर्सन है मिस्टर राम, उसने हमसे एक मंथ में या एक ईयर में कई सारे ट्रांजेक्शन किए, बट डिफरेंट डेट्स में। अगर एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ वो हमसे आके हमसे अकाउंट सेटलमेंट की बात करे, तो हम उसको इमीडिएट नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। यहां पे मेजर अकाउंट्स ओपन करेंगे जितने भी हैं। कहां पर ओपन करेंगे, लेजर बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेजर बुक बनाएंगे। देन उसके बाद एस फॉर समरी होगी। अब लेजर भी हम ओपन करेंगे तो लेजर भी बहुत सारे अकाउंट ओपन होंगे, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट्स, एसेट्स के बहुत सारे अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, वेजेस, एक्सपेंसेस, इनकम, बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। तो उसको एक ब्रीफ करने के लिए हम एक समरी बनाएंगे जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहेंगे। इसे हम बैलेंस ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, इसे हम बैलेंस ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आई, इंटरप्रिटेशन। यहां पर इंटरप्रिटेट करेंगे जैसे तुम एग्जाम देते हो या साल भर पढ़ते हो, पढ़ने के बाद फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, एग्जाम होकर। तो एग्जाम करने के लिए, पता करने के लिए, आपका एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका एक अकाउंट बनाएंगे, बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे जिसमें हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे और जिसके अंदर हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। और उसको बनाने के बाद फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किस बेसिस पे, रेशियो एनालिसिस करके, कैश फ्लो बना के। तो ये है हमारी पूरी अकाउंटिंग। अब इन्हीं टर्म्स को अगर हम वर्बली लिख दें तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समरी, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी जिसे हिंदी में कहते हैं। एक ओनर, बिजनेस का ओनर जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लगाता है एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस स्टार्ट करते समय, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और कुछ चीजें आप ये ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैपिटल कौन सा अकाउंट है। तो कैपिटल एक हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। जो क्लासिफिकेशन अकाउंट्स अभी हम आगे देखेंगे, कितने तरह के अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, तो 3 टाइप में आएंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो उसमें कैपिटल कौन सा अकाउंट माना जाएगा, पर्सनल अकाउंट को हम मानेंगे इसको। तो कैपिटल आप समझ गए, यानी कैपिटल वो अमाउंट जो बिजनेस का ओनर एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस के स्टार्टिंग में जितना पैसा लगाएगा। सिर्फ पैसा ही नहीं, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सिर्फ पैसा ही नहीं, जो कुछ भी बिजनेस के स्टार्टिंग में हम इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो कैपिटल, पैसे हो, गुड्स हो, एसेट्स हो, वो सब हमारे क्या माने जाएंगे, उन सबको हम कैपिटल मानेंगे। नेक्स्ट आइटम है ड्राइंग क्या है, यानी पर्सनल यूज। कि बिजनेस से अगर आप कुछ पर्सनल यूज के लिए, अगर आपने विड्रॉ किया, अब ये पर्सनल यूज कुछ भी हो सकता है, ये इधर कैश और गुड्स दोनों चीजें हो सकती हैं। आप बिजनेस से कैश भी निकाल सकते हो पर्सनल यूज के लिए, और गुड्स भी निकाल सकते हो। दोनों को ही हम क्या मानेंगे, ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या है कि पर्सनल यूज के लिए अगर हमने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया या गुड्स विड्रॉ किया तो उसे हम क्या मानेंगे, ड्राइंग। और ड्राइंग भी कौन सा अकाउंट होगा, ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं, 2-4, कि डेटर कौन से अकाउंट से, कैपिटल कौन से अकाउंट को बिलोंग करेगा, ड्राइंग कौन से अकाउंट को बिलोंग करेगा। तो ये हमारे दोनों ही पर्सनल है। फिर डेटर मतलब देनदार यानी वो पर्सन जिससे हमने कुछ उधार पे, एक पर्सन जिससे हमें पैसे लेने हो, पर्सन जिससे हमें कुछ पैसे अगर लेने हैं तो उसे हम क्या मानेंगे, डेटर मानेंगे। और डेटर हमारे लिए क्या है, डेटर हमारे लिए एसेट्स है। ड्राइंग और ये कैपिटल दोनों ही लायबिलिटी हैं और ये हमारे लिए एसेट्स है। ठीक, लेकिन इसको अकाउंट कौन सा मानेंगे, इसको हम पर्सनल अकाउंट ही मानेंगे। इसको भी हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। इसी तरह क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। कि किसी पर्सन को अगर हमें कोई अमाउंट पे करनी हो तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा। और इसको हम एक तरह से ट्रेड क्रेडिट भी बोलते हैं, इसको हम
ट्रेड क्रेडिट भी बोलते हैं, और ये शॉर्ट टर्म होता है। ये किस टर्म का होता है? शॉर्ट टर्म। इनका पेमेंट विद इन अकाउंटिंग ईयर हमें पे कर देना चाहिए। और क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिटर भी पर्सनल अकाउंट ही होगा। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स क्या है? एक बिजनेस का ओनर जिस कमोडिटी में डील करेगा, जिस कमोडिटी में वो डील करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, वो उसके लिए गुड्स है। वो उसके लिए गुड्स है। जैसे एक फर्नीचर मर्चेंट है तो उसके पास जो भी फर्नीचर है, चेयर, टेबल, बेड, सोफा, ये सब उसके लिए क्या है? गुड्स है। और हमारे लिए, हम जो खरीद रहे हैं उससे, वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। चलिए आगे हम देखते हैं एसेट्स। अब एसेट्स को हम क्लासिफाई करें तो सबसे पहले हम ये समझें कि एसेट्स क्या है। सबसे पहले हम ये समझें एसेट्स क्या है। तो एसेट्स मतलब कोई ऐसी चीज जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे। एसेट्स मतलब वो चीज जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को क्या करे? इंक्रीज करे। टू इंप्रूव अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, तो उसको हम एसेट्स बोलेंगे। जैसे कोई भी चीज, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या है? एसेट्स हैं। क्योंकि इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की जो अर्निंग पावर होती है, पैसा कमाने की जो क्षमता होती है, वो इंक्रीज करती है। इसलिए उसको हम क्या मानते हैं? एसेट्स मानते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में अगर हम चलें तो एसेट्स कितनी कैटेगरी का होता है? एसेट्स, पहला एसेट्स है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में के दो कैटेगरी होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी एसेट्स है? वी कैन टच एंड सीन। जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे लाइक इसमें हम मशीनरी बोल सकते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी कौन सी एसेट्स है? टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वी कैन नॉट टच एंड सीन, उसको हम इनटेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स, जो कि लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, जिनको हम काफी समय तक यूज करेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम फिक्स एसेट्स बोलेंगे। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिनको विद इन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर हम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन एसेट्स को एक साल के अंदर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अकाउंटिंग ईयर, टू कन्वर्ट इनटू कैश इज नोन एज करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? डेटर, कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, और भी कुछ। तो ये करंट एसेट्स है। अब ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, ये हमेशा ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, और ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे है। ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे है। फिर वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स किसे कहते हैं? ऐसी एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स मतलब ऐसी एसेट्स जो एसेट्स तो है बट उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू क्या हो चुकी हो? जीरो हो चुकी हो, नील हो चुकी हो। जिसकी वैल्यू क्या हो चुकी हो? नील हो चुकी हो, उससे हमें कोई एडवांटेज ना मिल रहा हो, ऐसी एसेट्स को हम क्या कहेंगे? वेस्टिंग एसेट। जैसे ऑयल वेल, तेल का कुआं। अब तेल के कुएं में जब तक तेल था, जब तक हम तेल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, तब तक वो हमारे लिए एक एसेट्स थी। जिस दिन तेल के कुएं से तेल खत्म हो गया, ऑयल का पूरा जितना एक्सट्रैक्शन था वो हमने पूरा का पूरा तेल निकाल लिया, अब सिर्फ वेल ही वेल बचा है, ऑयल उसमें से कुछ नहीं है, तेल नहीं है, तो वो एसेट्स तो है बट उसका वैल्यू जीरो हो चुकी है। यानी जब किसी एसेट से हमने पूरा यूटिलाइजेशन कर चुके हो फिर भी एसेट्स है, तो ऐसी एसेट्स को वेस्टिंग एसेट्स बोलेंगे। इसमें एक और चीज कोल माइन भी आता है। अब जैसे कोयले की खदान हो, तो कोयले की खदान में जब तक हमने कोयला निकाला हो, चलिए, तो वेस्टिंग एसेट सीधा कोल माइन है। कोल माइन यानी कि तेल, कोयले की खदान, जब तक कोयला है, कोल है, तब तक वो हमारे लिए एसेट्स है। जिस दिन कोयला हमने निकाल लिया, सिर्फ माइन का हमारे पास कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, यानी कि उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो ऐसी एसेट्स को हम क्या कहेंगे? वेस्टिंग। फिक्टिशियस एसेट्स, एक्चुअल में ये कोई एसेट्स होती नहीं है, एक्चुअल में ये कोई एसेट्स होती ही नहीं है, इसको हम मान लेते हैं। इसे हिंदी में हम काल्पनिक या नॉमिनल एसेट्स भी बोल सकते हैं। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से, ये कोई एसेट्स नहीं है। इसमें क्या आएगा? इसमें जैसे आएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन शेयर इशू, डिस्काउंट ऑन शेयर इशू, या डिबेंचर इशू,
डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इशू। तो ये सब क्या है कि ये एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ऐसी एसेट्स कि जिनको हमने एज्यूम कर लिया एसेट्स, एक्चुअल में कोई एसेट्स है नहीं। कभी कभी होता क्या है कि किसी एक्सपेंडिचर पे हम इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं, खर्च कर देते हैं कि उन पे जो उस एसेट्स को अगर उस पे एक्सपेंडिचर हम दिखाएं पीएल में, अगर उस एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, अपने खर्चे में दिखाएंगे, तो वो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस दे देगा। तो ऐसे लॉसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर को हम अपने एसेट्स में दिखा देते हैं, एसेट्स मानकर, एज्यूम करके, और ऐसी एसेट्स को हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही, और बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज तक के लिए थैंक यू। चलिए।